इस वीडियो में मैं नॉइस पॉल्यूशन और इसके लेवल के बारे में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन इज अन इनविजिबल थ्रेट। इट कैन नॉट बी सीन बट इट इज प्रेजेंट ऑन लैंड, अंडर द सी and all around us. Noise pollution is also considered to be any unwanted or disturbing sound that affects the health and well-being of human and other organisms. Sound is measured in decibel. तो नॉइस पॉल्यूशन एक इनविजिबल थ्रेट होता है, खतरा होता है जिसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, पर ये प्रेजेंट होता है लैंड, अंडर द सी एंड ऑल अराउंड अस। हमारे चारों ओर, समुद्र के अंदर और जमीन पर ये मौजूद होता है नॉइस। ठीक है, तो जो नॉइस पॉल्यूशन इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी एनी अनवांटेड और डिस्टर्बिंग साउंड। तो कोई भी जो अनवांटेड साउंड हो या डिस्टर्बिंग साउंड हो उसको नॉइस पॉल्यूशन माना जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, ह्यूमंस को और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको अफेक्ट करता है, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है। साउंड को हम मेजर्स करते हैं डेसिबल्स में। तो लेवल ऑफ साउंड्स की बात करते हैं, 30 to 140 लेवल्स रखे गए हैं साउंड लेवल। तो जिसमें हमारा जो 30 है वो लीव रेसलिंग, सॉफ्ट म्यूजिक और विस्पर का है। ठीक है, तो मतलब लीव रेसलिंग मीन्स हो गया कि पत्तों की जो सरसराहट की आवाज़ होती है। फिर ये सॉफ्ट म्यूजिक होता है या फिर फुसफुसाना बोलते हैं विस्पर जिसे, तो उसका साउंड जो होता है वो 30 डेसिबल रखा गया है। उसके बाद होता है एवरेज होम नॉइस। तो जो घर के जो नॉइज़ होते हैं नॉर्मल बातचीत करने के, उनको रखा गया है 40 dB में। उसके बाद आता है नॉर्मल कंजर्वेशन बैकग्राउंड म्यूजिक। तो ये नॉर्मल जैसे कम्युनिकेट करना किसी से, या फिर वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है तो उसको रखा गया है 60 डेसिबल में। उसके बाद बात करते हैं ऑफिस नॉइज इनसाइड कार एट 60 MPH। इसको रखा गया है 70 dB में। फिर है 75, इसको वैक्यूम क्लीनर हो गया, एवरेज रेडियो वगैरह हो गए, तो इसके साउंड को रखा गया है 75 dB में। उसके बाद होता है 80 to 89। ये क्या होता है, ये साउंड जो होता है 80 to 89 ये हार्मफुल होता है। ठीक है, तो ये हार्मफुल की कैटेगरी में जो रखे गए हैं वो 80 टू एबव जो साउंड होता है उसको हार्मफुल रखा की कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें क्या है, हमारा हैवी ट्रैफिक हो गया, विंडो एयर कंडीशनर हो गया, नॉइसी रेस्टोरेंट हो गया, पावर लॉन हो गया। ठीक है, तो जो नॉइसी रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में जो शोरगुल होता है वो हमारा हो गया। ठीक है, और विंडो एयर कंडीशनर के जो एयर कंडीशनर्स होते हैं इनका शोर हो गया, पावर लॉन का हो गया, और मोवर का हो गया। मोवर क्या होती है, जो हमारी मशीन होती है घास काटने वाली, इसको हम मोवर बोलते हैं। तो इनका जो साउंड है वो 80 to 89 में है। फिर आ जाता है 90 to 95। इसमें क्या है, सबवे है, शाउटेड है और कंजर्वेशन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे सबवे मीन्स हो गया भूमिगत मार्ग। ठीक है, तो जो भूमिगत मार्ग हो गया या फिर शाउटेड हो कंजर्वेशन हो गया, जैसे जो बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो इस तरीके के साउंड को 90 to 95 में रखा गया है। उसके बाद है हमारा 101 to 105। इसमें स्कूल डांस वगैरह हो गया, इसको रखा गया है। उसके बाद 106 से 115 के बीच में हमारा चैन सॉ, लीफ ब्लोअर और स्नो मोबाइल को रखा गया है। ठीक है, तो लीफ ब्लोअर क्या हो गया, एक तरीके का ब्लोअर हो गया। ब्लोअर मीन्स होते हैं पंखे हमारे, जो कि क्या करते हैं, लीव यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी सफाई करते हैं। ठीक है, तो इनको कितने कैटेगरी में रखा गया है डेसिबल में, 106 to 115। उसके बाद है 120 to 129। इसमें किसको रखा गया है, स्पोर्ट्स क्राउड, रॉक कंसर्ट, लाउड सिम्फनी, इनको रखा गया है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, और जो बादल होते हैं उनके जो शोरगुल होता है उसको रखा गया है। फिर 130 में स्टॉक कार रेसेस, जो कार रेसेस होते हैं उनको रखा गया है। और 140 में गन शूट सायरन एट 100 फीट। ठीक है, इनको रखा गया है। तो ये डेसिबल थे, किस साउंड को कितने डेसिबल में रखा गया है, और कितना 80 टू एबव जो साउंड होगा वो ह्यूमंस के लिए, ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।